इसको ऐसा है नहीं, मतलब पूरा ताला लगाकर बंद कर दिया है। शायद कोई विवाद ना हो इसीलिए होगा ये, कि सरकार ने यहाँ झगड़ा ना हो इसलिए कोई भी फैसला नहीं दिया है, जबकि सारे सबूत नजर के सामने पड़े हैं। और इस तरह से अभी हम बीजा मंडल यानी विजय मंदिर में पहुंच चुके हैं। अब ये बीजा मंडल मंदिर है या फिर बीजा मंडल मस्जिद है, ये आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। इस मंदिर में विजय देवी की मूर्ति थी और इस मंदिर को सूर्य मंदिर भी कहते थे। इस मंदिर को जो है परमार वंश के शासक नरवर्मन जी ने बनवाया था, लेकिन 1658 के आसपास जब वो दौर शुरू हुआ और औरंगजेब ने कई सारे मंदिरों को तोड़कर उनके ऊपर मस्जिद बनाना शुरू किया, तो उसी दौर में ये मंदिर भी औरंगजेब की चपेट में आ गया और कोणार्क सूर्य मंदिर जितने बड़े इस मंदिर को उसने बिना तोड़े ही उसके ऊपर मस्जिद का निर्माण कर दिया। और उसने पूरी तरह से इस मंदिर को नहीं तोड़ा था क्योंकि ये मंदिर काफ़ी विशाल था, इसीलिए उसने शायद इसे तोड़ने में अपना समय बर्बाद नहीं किया और इसके ऊपर ही मस्जिद का निर्माण कर दिया। ये देखिए मेरे पीछे मंदिर के अवशेष आप देख सकते हैं बचे हुए। अभी इस मंदिर के चारों ओर सिर्फ बस्ती है और बीच में ये मंदिर। कई इतिहासकारों का तो ये भी मानना है कि इस मंदिर का निर्माण इतना बड़ा था कि यहाँ के आसपास के 200 से 300 घरों के नीचे आज भी इसके अवशेष दबे हैं और कोणार्क सूर्य मंदिर जितना ये मंदिर शायद बड़ा हो सकता है। तो मैंने पिछले एक वीडियो में आपको बताया था, महिमापुर की एक स्टेपवेल के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था। वहाँ पर स्टोन बाइंडिंग टेक्निक को यूज़ किया गया था। मेटल क्लैम्प जिसे कहते हैं, उसका इस्तेमाल करके दो पत्थरों को जोड़ने की कला वहाँ पर अवगत थी उन लोगों को। तो उसी कला का इस्तेमाल यहाँ पर भी देखने को मिलता है। और यहाँ पर तो जो मेटल के क्लैम्प है वो भी लगे हुए हैं। ये देखिए, दो पत्थरों को जोड़ने के लिए ऐसे पहले खांचे बनाए जाते थे और उसमें फिर बाद में पिघला हुआ लोहा डालते थे, फिर वो जमकर ऐसा मेटल क्लैम्प बनता था और पत्थरों को जोड़ कर रखता था। तो आज भी ये पत्थर देखिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। औरंगजेब ने 1658 में यहाँ की पूरी दीवारें तोड़ दी थी, यहाँ की पूरी मूर्तियां निकाल कर मंदिर के परिसर में ही दफना दी थी और मस्जिद का निर्माण किया था। यहाँ हुआ ये था कि 1965 में विदिशा में एक बहुत बड़ी बाढ़ आई थी, जिसके बाद यहाँ पर जो एक बड़ी मस्जिद थी बीजामंडल मस्जिद, उसकी एक दीवार गिर गई और दीवार के नीचे दबाई गई सारी मूर्तियां दिखने लगी। लोगों ने जब इसकी तहकीकात करने की मांग की तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यहाँ खुदाई की तो हैरान कर देने वाली सच्चाई सामने आई और पता चला कि एक्चुअल में एक विजय मंदिर था, विजय देवी को समर्पित एक मंदिर, ना कि कोई मस्जिद थी औरंगजेब द्वारा बनाई हुई। घूमते घूमते मनाली को लगी थी बहुत प्यास और ये कह रही थी कि जल्दी चलो जल्दी चलो। तो मैंने सोचा कि पहले इसको पानी पिला देता हूँ और बाद में आराम से देखता हूँ और शूट करता हूँ। ये देखिए मंदिर के अवशेष। मुझे देख के बहुत गुस्सा आ रहा है क्योंकि इतना सुंदर मतलब बनाने के लिए कितनी मेहनत लगी होगी। अभी मतलब इसकी मंदिर देखने की इच्छा ही नहीं है क्योंकि यहाँ पर मतलब बहुत खराब लगता है देखने पर कि इतना बड़ा भव्य मंदिर था और अभी सिर्फ मतलब पत्थर पड़े हुए हैं, टूटी हुई मूर्तियाँ है, किसी मूर्ति का सिर गायब है तो किसी के सिर्फ हाथ पड़े हुए हैं, सिर्फ खंडर बचा है। तो चलो अभी इसके आगे आपको मैं ही दिखाता हूँ। मनाली अभी यही बैठेगी। और जो भी लोग नीचे कमेंट में कुछ गलत बोल दे, इससे पहले मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, जो इस मंदिर की सच्चाई मैं आपको बता रहा हूँ और दिखा रहा हूँ, ये सुनने में बहुत ख़राब लग रहा होगा और कड़वा भी लग रहा होगा, और वो इसीलिए कि ये सब सारी सच्चाई है। तो इस बात का ध्यान आप ज़रूर रखें। लेकिन इस मंदिर को देखकर एक बात तो समझ में आती है कि औरंगजेब ने मतलब क्या सोचकर इस मस्जिद को बनाया था, क्योंकि उसने पूरे मंदिर को गिराया नहीं था और सिर्फ एक दीवार के गिरने से ही अंदर की सारी सच्चाई बाहर आ गई। तो मतलब उसका कॉन्फिडेंस लेवल देखिए आप कि मतलब ऐसा वो मानकर चल ही रहा था कि उसकी चोरी कभी पकड़ी नहीं जाएगी, और अगर पकड़ी भी गई तो उस पर सवाल उठाने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि भारत पर तो हमेशा मुगलों की सत्ता रहने वाली है, ऐसा उसे लगा होगा। लेकिन खैर उसका ये सपना कभी पूरा नहीं हो पाया। और ये मंदिर का मुख्य प्रांगण, और यहाँ पर भी देखिए आप मेटल क्लैम्प के निशान जो है जगह जगह पर मौजूद है, दो पत्थरों को जोड़ने के लिए।
इसको ऐसा है नहीं, मतलब पूरा ताला लगाकर बंद कर दिया है, शायद कोई विवाद ना हो इसीलिए होगा ये। लेकिन आप अंदर देख सकते हैं कि मंदिर के जो अवशेष है, मंदिर के जो प्रूफ्स है, वो आज भी इसके अंदर मौजूद है। इस जगह को हम मध्य प्रदेश का अयोध्या कहते तो भी ये गलत नहीं होगा। बस फ़र्क सिर्फ ये है कि सरकार ने यहाँ झगड़ा ना हो इसलिए कोई भी फैसला नहीं दिया है, ना मंदिर के पक्ष में ना मस्जिद के पक्ष में, जबकि सारे सबूत नज़र के सामने पड़े हैं और संविधान के आधार पर दिए गए फैसले को भी किसी ने यहाँ पर नहीं माना था। तो आज नौबत यह है कि इस मंदिर को सरकार ने ताला लगाया है। और इस वीडियो के आखिर में ना दोस्तों मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा जो एक म्यूज़ियम का है, जहाँ पर यह एक्सकवेशन में मिली कुछ मूर्तियों के अवशेष रखे हुए हैं, जिसे शूट करना स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, मतलब सख्त मनाही है उनकी तस्वीरें या फिर वीडियो निकालना। लेकिन वहाँ पर मैंने एक वीडियो निकाला जो मैं इस एपिसोड के आखिर में आपको दिखाऊंगा, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। और देखिए यहाँ पर 2-3 जगहों पर मुझे पत्थरों पर क्या दिखा, ये देखिए आप। जैसे आज के इंजीनियर कोई भी बिल्डिंग खड़ी करने से पहले कंप्यूटर पर डिज़ाइन बनाते हैं ना, ठीक वैसे ही यहाँ के एक पत्थर पर हम एक पिलर का प्लान देख सकते हैं कि कैसे उसे बनाने से पहले यहाँ के एक पत्थर पर उसकी डिज़ाइन को पहले बनाया गया था। अगर आपने मेरा भुजेश्वर मंदिर का, जहाँ पर एक बहुत बड़ा शिवलिंग है, वन ऑफ द लार्जेस्ट शिवलिंग इन इंडिया, तो अगर आपने मेरा वो व्लॉग देखा होगा तो मुझे वहाँ पर एक चौसर उकेरा हुआ दिखा था जो 11वीं सदी का था। चौसर जिसे आज शतरंज कहते हैं, तो पुराने समय में उसे चौसर कहते थे और वो खेलने के लिए एक ऐसी डायग्राम होती थी स्क्वायर शेप की, उसे इस्तेमाल किया जाता था। और मुझे वहाँ के एक पत्थर पर वो एक डायग्राम दिखी थी। तो अगर आपने मेरा वो व्लॉग नहीं देखा होगा तो ज़रूर देखिए, उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप उसे ज़रूर देखिए। तो चलिए अभी हम इस मंदिर से नीचे उतरते हैं और इस मंदिर के एग्जैक्टली साइड में ज़मीन के नीचे एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, मैं आपको वो दिखाता हूँ। कोई भी चीज़ बनाना बहुत ही मुश्किल होता है और उससे भी मुश्किल काम वो होता है कि अच्छी चीज़ तोड़कर उससे फिर एक और अच्छी चीज़ बनाया जाए, वो बहुत सबसे मुश्किल काम होता है। इसलिए उस अच्छे मंदिर को तोड़कर एक अच्छे रूप की मस्जिद यहाँ पर। तो चलिए अभी हम देखते हैं एग्जैक्टली वो है क्या। ज़मीन के नीचे एक स्ट्रक्चर बना है, वो क्या है। एक बात पर आप यहाँ गौर करिए कि जितना भी एरिया आप कैमरा पर देख रहे हैं ना, उस सारे एरिया में अगर खुदाई हुई तो जमीन के अंदर मंदिर के अवशेष दबे मिलेंगे। इतना ये मंदिर विशाल था। कई इतिहासकार ये मानते हैं कि ये मंदिर विजय देवी का था, तो कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये सूर्य मंदिर था। भले ही ये मंदिर कौन सा भी हो, लेकिन यहाँ पर मंदिर था, ये बात तो पक्की है। लेकिन 1965 में जो बाढ़ आई थी उसके पहले यहाँ पर जो स्ट्रक्चर था उसे बीजामंडल मस्जिद कहते थे। ये है वो, हाँ ये एक बावड़ी है शायद, मतलब एक कुआं और उस कुएं के पास पहुंचने के लिए सीढ़ियाँ। और इधर है बावड़ी, पूरा पानी यहाँ तक है और सामने जो है वो कुआं है। ये कुआं मैं आपको ऊपर से दिखाऊंगा, ये ज़मीन की लेवल है और यहाँ से मतलब देखिए ये पानी का लेवल। इस बावड़ी से जुड़ा एक राज ये भी है कि इसका पानी कभी भी सूखता नहीं है। और दूसरी बात यह कि ऐसा माना जाता है कि इस बावड़ी के नीचे ना एक रास्ता है जो पास के एक नदी में जाकर खुलता है। और कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि इस बावड़ी के नीचे खजाना दबा है, लेकिन इसकी मतलब सच्चाई के कोई भी पुख्ता सबूत आज तक नहीं मिले हैं। सोचिए परमार शासनकाल में इस कुएं को बनाया होगा, इस बावड़ी को बनाया होगा, और आज भी इसमें पानी है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से भी निकलने का समय हो चुका है। शाम के 5 भी बजे और हमने मंदिर का परिसर और मंदिर के जो कुछ भी अवशेष है वो भी पूरी तरह से देख लिए हैं।
एक बार आपको मैं दिखा देता हूँ ऊपर से। ये देखिए, ये जो हमने देखा था, मैं वहाँ पर खड़ा था और ये पूरा पानी और ये कुआं। इस मंदिर के बारे में जानकर, इसका जो सच्चा इतिहास है वो जानकर आपको कैसा लगा, मुझे नीचे कमेंट में आप ज़रूर बताइए। मैं आपकी जो राय है, आपकी जो कमेंट्स है वो सुनने के लिए, पढ़ने के लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको क्या करना है, आपको पता है, इसे लाइक करना है। आपको ढेर सारी इस वीडियो को लाइक देने हैं। तो आगे हम ऐसे ही और बेहतरीन ट्रैवल व्लॉग्स बनाते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में ऐसे ही इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। बाय बाय। और ये देखिए, यहाँ पर जो मंदिर के टूटे अवशेष है सब इस संग्रहालय में रखे हुए हैं। और यहाँ पर शूट करने की परमिशन नहीं है, सो मैं आपको इंडिविजुअली जो ये अवशेष है वो नहीं दिखा पाऊँगा।